पंचायत सहायक जो कि लगातार अपनी मांग को लेकर लड़ते नजर आए हैं, लेकिन अब शायद पंचायत सहायक के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलेगा। आप शायद देखकर आपको भी महसूस हो रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिससे मुस्कान मिलने वाली है चेहरे पे। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए पंचायत सहायक के प्रदेश अध्यक्ष मिथुन जी हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर में बताया कि इनकी जो मांग है, जितनी भी मांग आज से 15 दिन पहले इनके तरफ से विभाग में रखी गई थी। सबसे पहले तो जो वेतनमान है या प्रोत्साहन राशि जो है उसका भुगतान का जो मांग था, उस मांग को लेकर इन्हें समय दिया गया था कि कुछ दिन के बाद आप लोग आके मिलिएगा। सचिव जी ने स्पष्ट तौर में कहा था कि आज हम पदभार ग्रहण किए हैं, लेकिन आपकी मांग को लेकर हम लोग सीरियस हैं और आप लोग की जो मांग पत्र दी गई है उसको लेकर 15 दिन के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। आज 15-16 दिन बीतने के बाद फिर से विभाग में जाकर इन्होंने बात करने का प्रयास किया। वहाँ के सचिव जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अब मुलाकात में कई ऐसे चीज़ सामने आए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि अब पंचायत सहायक के अच्छे दिन जो है वो आ चुके हैं। क्या कुछ बातें हैं पंचायत सहायक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मिथुन जी, हम लोग सीधा उनसे बात करते हैं, उनसे बात जानने का कोशिश करते हैं। मिथुन जी, आज पंचायत सहायक के नेतृत्व करते हुए आप पंचायत विभाग जो है वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, सचिव से मुलाकात हुई थी, निदेशक से मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातें हुई, किस तरह से खुशी की बात आप बोल रहे थे जो लोगों को बताना है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय का जो मंत्री है, मंत्री मैडम को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों विभाग के साथ जो बैठक की थी, तो बैठक में ये आदेश भी दिए थे, हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से जो देखे थे, पंचायती राज विभाग में जितने भी कर्मी थे, जिसका भी मानदेय और वेतन जो भुगतान बाकी है जिनका, उनको जल्द भुगतान करने का निर्देश दिए थे। इसलिए हम लोग जब मिले थे सचिव सर से, उन्होंने बताया था कि आज हम पदभार ग्रहण किए हैं, कुछ दिन बाद आइए आप लोग का पहल होगा। हम लोग आवेदन भी दिए थे, क्योंकि आज हम लोग को जब गए तो पता चला कि हम लोग का कई जिलों में भुगतान नहीं हो पाया था वित्तीय वर्ष के कारण। तो उस ज़िले में लगातार 6 महीने का आवंटन जा रहा है। जो जिला का 3 महीना का पूर्व से दे दिया था, उसको भी 3 महीने का भुगतान आवंटन कर दिया। आप लोग का जनवरी में ग्राम सभा हुआ है, तो कई ऐसे पंचायत सहायक हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च का भुगतान हो चुका है। अब बहुत से ऐसे पंचायत सहायक जिनका भुगतान नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीना का जो भुगतान की बात हो रही है, उसमें किस तरह से जो पुराना जिनका बाकी है उनको भी भुगतान हो जाएगा या फिर नया से 6 महीना का होगा, किस तरह से? जो जिला में जो सहायक को 1 रुपया भी नहीं मिला है, उनको 6 महीना का भुगतान होगा। और जिसमें जो जिला में पूर्व में 3 महीना का भेजा था, आया था आवंटन, उनको 3 महीना का भुगतान हुआ है उस सहायक। तो अभी वो 3 महीना तो हो गया, अब ये जो 3 महीना बकाया हो गया, ये 3 महीना बकाया का अभी भुगतान हो गया। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो है जिनका नहीं हुआ उनका वो भुगतान हो जाएगा, और जिनका हो गया उनका अप्रैल, मई, जून का भुगतान होगा। जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर फिर नेक्स्ट और क्या आश्वासन मिला? और हम लोग जब हम लोग स्वयंसेवक थे, हम लोग प्रधानमंत्री आवास के भी कार्य किए थे, तो उसमें भी हम लोग को इंसेंटिव के रूप में प्रत्येक एक आवास अगर भी हम लोग कंप्लीट करते हैं तो फिर वो 1200 रुपया 1000 डेट बना हुआ था। तो मैटर में हम लोग ग्रामीण विकास के जो सचिव थे उनके पास गए, तो उन्होंने बताया कि आप जो है कि जो अभी हमारे नोडल है ये मनरेगा आयुक्त भी है और प्रधानमंत्री आवास के नोडल भी, उनसे भी बात बोले, हम लोग बात अपने मांगों को रखते हैं। तो उनसे हमारे सचिव जो ग्रामीण विकास बोला कि आप उनसे बात करें। तो हम लोग कल समय मिला है, उनसे मिलेंगे। और मनरेगा आयुक्त सर से जो संजय सर हैं, उससे भी हम लोग बात हुई है कि मनरेगा से भी कामों से जुड़ा जाए, ताकि हम लोग जो है पंचायत से जुड़े हुए, पंचायत स्तर पे काम करें। पंचायत में मनरेगा में रोजगार से बस कई योजना
तो संचालन करने में उनको भी कठिनाई होता है। तो हम लोग अपना मांग को रखें, वो भी बोले हैं कि ठीक है आप लोग को हम कामों से जुड़े, अच्छा लगा मिल करके। चलिए आप सुन रहे थे पंचायत सहायक के जो प्रदेश अध्यक्ष है मिथुन जी, इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि जनवरी में ग्राम सभा कर पंचायत सहायकों का जो नियुक्ति है वो की गई थी और उसमें 3 महीना का जो भुगतान है, पहले जो अलॉटमेंट हुआ था उसमें 3 महीना का भुगतान कई ऐसे पंचायत सहायक है जिनको हो चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे पंचायत सहायक है जिनको उसका भुगतान नहीं हो पाया था और पैसा जो है वो वापस चला गया था। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, पंचायत सहायक जो अपने सचिव से मुलाकात किए हैं और उसमें स्पष्ट तौर में ये बताया गया है कि 6 महीना का जो वेतन जो प्रोत्साहन राशि का जो भुगतान होना है उसका लगभग डीडीओ के पास चला गया है, डीडी बन रहा है, बहुत जल्द उसका भुगतान जो है होने वाली है। हम आपको बता दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपका भुगतान हो गया है तो अप्रैल, मई, जून का भुगतान बहुत जल्द आपके खाते में आने वाली है। जैसा पंचायत सहायक के जो प्रदेश अध्यक्ष है आप लोग के मिथुन जी, उनके द्वारा जो बताया गया उसके हिसाब से जब पैसे की बात आती है कोषाध्यक्ष से बात करना जरूरी होता है। हम लोग कोषाध्यक्ष जी से भी जानने का कोशिश करेंगे, उनसे भी कुछ जानते हैं कि आखिर आज जो बैठक हुई उसमें क्या कहेंगे। कोषाध्यक्ष जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपको। क्या लगता है आज जो बैठक हुआ सकारात्मक बैठक, हम लोग मान के चल रहे हैं कि सकारात्मक रूप से आप लोगों की बात हुई है। वेतन प्रोत्साहन राशि को वेतन नहीं कर सकते, प्रोत्साहन राशि कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि को लेकर आश्वासन मिला है, कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि पेमेंट आप लोग? जी, आश्वासन तो नहीं कहेंगे, इसलिए भी नहीं कहेंगे आश्वासन क्योंकि हम लोग आज सुबह 10 बजे से हम लोग मंत्रालय में रहे और मंत्रालय में रहने के बाद में सबसे पहले हम लोग एक चिट्ठी जारी हुआ जो उप निदेशक के द्वारा जारी हो मोबिलाइजर को लेकर के, तो इसके लिए हमारे विभागीय मंत्री को भी धन्यवाद देंगे और हमारे जो भी विभागीय पदाधिकारी हैं उन सभी को धन्यवाद देंगे कि हम लोग जो भी मांग रख रहे हैं उन सभी मांगों पर विचार करते हुए कार्य किया जा रहा है। हम लोग समय को देखते हुए हम लोग मंत्रालय में ही रहे विभिन्न पदाधिकारियों से मिलने के लिए और बारी बारी से सभी विभाग में हम लोग गए। सबसे पहले हम लोग पंचायती राज विभाग में गए तो वहाँ सचिव महोदय से बातचीत करने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि बकाया था पिछले बार जो आवेदन दिए थे उसी ताल्लुक में बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि सबका जो राशि है वो बन गया है डीडी, अब ये 2 से 3 दिन के अंदर में सभी जिलों का आवंटन हो जाएगा। तो ये भी बोला कि सर जिन जिलों का पिछला भुगतान नहीं हुआ था एक भी, तो उसके बारे में क्या है, तो उन्होंने बोला उनको शुरू से और इधर वित्तीय वर्ष गिरने के बाद भी 3 महीना मतलब कुल मिला के 6 महीना का राशि का आवंटन का भुगतान कर दिया जा रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर में आपके जिले में आवंटन हो जाएगा। लोग अन्य मांगों के बारे में भी बातचीत किया तो सर ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया, पहल किया। उसके बाद हम लोग उप निदेशक सर से भी मिले, उनको भी हम लोग ज्ञापन दिए तो सर ने एक ही चीज़ कहा, बारी बारी से बाकी फंड को लिखे और हम लोगों ने मांग ये भी रखा कि हम लोग को पूर्ववर्ती सरकार जिस तरह से रखा था और हम लोग को उपायुक्त महोदय से आई कार्ड निर्गत किया था तो उस विषय पर बातचीत की तो सर ने आश्वस्त किया कि इसके लिए भी हम बहुत जल्द आप लोग को आदेश जारी कर देंगे कि उपायुक्त महोदय द्वारा आप लोग को आई कार्ड प्राप्त हो जाएगा। बाकी काम करने में भी कहीं भी गांव पंचायत होगा तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ से परिचित हो सकेंगे, लोग जानेंगे कि हाँ आप भी विभागीय काम करते हैं और उनके लिए ही कार्य करते हैं। उसके बाद अन्य मांग सर हम लोगों के लिए जो मार्गदर्शिका है तो उसका अनुपालन कभी कभी यहाँ देखने को मिलता है कि प्रदेश स्तर से जारी हो जाता है लेकिन नीचे स्तर पर जाते जाते थोड़ा स्लो हो जाता है। तो सर ने कुछ कहा मार्गदर्शिका के बारे में हम पुनः से रिजारी करेंगे हमारे और आप लोग को भुगतान हो जाने के बाद में पंचायत को बहुत अच्छी तरीके से मतलब सुव्यवस्थित कर दिया जाए। मार्गदर्शिका के पालन करने के लिए भी सर ने कहा कि इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिया जाएगा। एक मांग हम लोग और भी रखे थे, कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर पंचायत समिति से पहले और सहायक में उसको ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं किया गया है तो उसके लिए भी हम लोग बातचीत की है, आवेदन भी हुई तो सर ने बोला ठीक है उसके लिए भी हम लोग जारी करेंगे। वो आदेश कभी समाप्त नहीं हुआ है, वो आते रहेगा और होते रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग रीजारी करेंगे। देर हम लोग बातचीत करने के बाद में और भी अन्य मुद्दों पर बात की, फिर वहाँ से हम लोग सीधे अन्य विभाग में गए। जैसे सबसे पहले हम लोग गए ग्रामीण विकास विभाग, तो वहाँ से बात आया कि पहले आप लोग जो प्रधानमंत्री आवास कार्य करते थे उसके नोडल पदाधिकारी से पहले बातचीत कीजिए, ठीक है।
और उसके बाद आइए वो क्या कहते हैं, हम लोग वहाँ गए तो सर ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया। सर ने भी कहा कि मनरेगा के कार्य से भी आप लोगों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसके लिए डाटाबेस तैयार होगा और कार्य में किस तरह से किया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, इसके लिए भी उन्होंने मतलब हम लोग से कुछ बातों को रखा। हम लोग भी दोबारा मिलेंगे और उसके बाद दोबारा फिर सचिव सर से मिलने के लिए गए, क्योंकि सचिव सर का लंबा बैठक चल रहा था। और सचिव सर की बैठक लंबा होने के कारण हम लोगों से कहा कि आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बात नहीं हो पाएगा, तो आप लोग कल आइए, आराम से एकदम बातचीत करेंगे। तो सचिव सर ने भी कहा। और जो वित्तीय वर्ष में जो बीत चुका है हम लोग का, जो प्रधानमंत्री आवास में काम करते थे, उसका कई सारे जिलों में, कई सारे प्रखंडों में भुगतान नहीं हुआ है, तो सर ने भी कहा है कि सबका भुगतान भी कराया जाएगा। कहा है इसके लिए कल बुलाए हैं, फिर दोबारा कल हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग का कार्य जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्मूथ गति से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बीच में हम लोग को दिक्कत ये हुआ कि कभी निदेशक नहीं थे, कभी सचिव नहीं थे, अब दोनों आ गए हैं तो कार्य करते थे। तो सर ने भी कहा कि हम नहीं थे विभाग में ही खाली सब पर, तो कार्य धीरे अब सब लोग आ गए हैं, तब तो कार्य तो तेज़ी से बढ़ेगा ही। और एक ही चीज़ कहा कि पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए रीढ़ की हड्डी पंचायत सहायक है। और सर बहुत सारे निर्देश दिए, बातें भी बताएं, हम लोगों के भी विचार को लिया, सुना, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। चलिए, एक बड़ा सवाल जो पंचायत सहायकों के बीच से उठ कर आ रहा है और उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि सर पंचायत सहायक को पंचायत सचिवालय में बैठने का जगह नहीं है, उसका आवंटन का बात शायद आप लोग भी पिछले बार चर्चा किए थे। ये सवाल पंचायत सहायकों की तरफ से है, इसको लेकर कोई चर्चा है? जी, ये है कि हम लोग शुरू में भी पंचायत सहायक के लिए पंचायत स्वयं सेवक थे, उस समय भी हम लोग को पंचायत भवन बैठने के लिए कमरा का आवंटन हुआ था। लेकिन इधर सरकार बीतने के बाद में कमरे थे, कई जगह पंचायत में बैठ रहे थे, कई जगह नहीं भी बैठ रहे थे, चूँकि निचले स्तर पर या तो मुखिया द्वारा या सचिव द्वारा या तो अन्य पदाधिकारी द्वारा अवहेलना कर दिया जाता था। तो वैसे में हम लोगों ने सरकार से मांग रखा कि हम लोग को पंचायत भवन में अगर हेल्प डेस्क में बैठ के काम करेंगे तो आखिर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए कमरा आवंटन करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। अब ये है कि जितना जल्दी हो सके जिला और प्रखंड मार्गदर्शिका को भली भांति से लागू करवाए, क्योंकि हम लोग प्रदेश में तो मांग करते हैं, लेकिन प्रदेश से जो सूचना जारी होता है उसका अनुपालन निश्चित स्तर पर हो तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों को भी मांग को सुना जा रहा है। और पंचायत में सबको बैठने का भी निर्देशिका जारी हो चुका है, 2-2 पालियों में बैठने का आदेश हुआ है। 4 सहायक हैं तो 2 सहायक मतलब फर्स्ट हाफ में बैठे हैं, 2 सहायक सेकेंड हाफ में, और बाकी टाइम में क्षेत्र भ्रमण का भी तो काम रहता है हम लोग को पंचायत में, तो क्षेत्र भ्रमण का भी काम, बहुत सारा काम से जोड़ा जा रहा है हम लोगों को। चलिए, काफ़ी लंबा स्ट्रगल, पंचायत स्वयंसेवक से पंचायत सहायक तक पहुंचने का जो स्ट्रगल है, करीब 1 साल का स्ट्रगल आज कहीं ना कहीं मुकाम हासिल करता हुआ दिख रहा है। विभाग जो है पंचायत सहायक की मांगों को लेकर अलर्ट दिख रहा है और कहीं ना कहीं अब सुचारू रूप से पंचायत सहायक की जो मांगे हैं वो धरातल पर आती नजर आ रही हैं।